जो मोटो मकसद है वो ये होना चाहिए कि जो अब टीम है वो समय समय पे सरकारी कार्यालय डिपार्टमेंट्स और ये जो रोडवेज का विभाग होता है उनमें जाते हैं। तो रोडवेज विभाग लगभग पिछले 2-3 सालों से डेंगू लार्वा और मॉस्किटो के लिए पॉजिटिव मिलता आ रहा है। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे तो क्या होगा कि जो मच्छर अपने लार्वा और बच्चे दे रहा है वो नहीं दे पाएगा। उन साइट्स को आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब क्या है कि सीजन बदल गया, कूलर एसी का मौसम अब रहा नहीं, लेकिन लोगों के घरों में अभी भी कूलर के अंदर घास है और कईयों के पास तो कूलर के अंदर अभी भी पानी रखा है, जीटीज रखा है। जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जीन के द्वारा ये कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक का जूनियर रेड क्रॉस कैंप 5 दिवसीय कैंप लगाया गया है। इस कैंप के अंदर बच्चों को विभिन्न रिसोर्स पर्सन्स अलग अलग बच्चों की हाइजीन के ऊपर, गर्ल्स का बैड टच, गुड टच, बच्चों को किस तरह से अनुशासन में रहना चाहिए, अपनी स्वयं की स्वच्छता और अपने आसपास की स्वच्छता के बारे में बच्चों को रिसोर्स पर्सन्स द्वारा बताया गया। फर्स्ट एड के बारे में विस्तार से बताया गया और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बच्चों को समझाया गया, बताया गया, जिससे वो अपने जीवन को अनुशासित के साथ साथ एक समझदार बच्चा भी बन पाए। हमारे जीन के सभी ब्लॉक से हमारे पास लगभग 100 के करीब छात्र छात्राएं आए हैं। इसके अंदर ये मान के चल रहे हैं कि एक विद्यालय से 5 बच्चे जो आए हैं वो एक विद्यालय का एक रिसोर्स पर्सन उस विद्यालय के सभी बच्चों के लिए बने और उनको बताएं कि विद्यालय में किस तरह हमें सफाई रखनी चाहिए, किस तरह हमें स्वयं की सफाई रखनी चाहिए, अपनी कक्षा की सफाई रखनी चाहिए, या आसपास जो सीजनल बीमारियां उससे हम कैसे बच सकें, इनके बारे में वो जो यहाँ से सीख के जाए वो अपने बच्चों को भी बता पाएँ और अपने घर में भी उस चीज़ को एप्लीकेबल करें। अगर ये चेन आगे चलती रही तो बहुत जल्दी हम अपने जो टारगेट है रेड क्रॉस सोसाइटी का उसको हम अचीव कर सकते हैं कि आप अपने आप भी स्वस्थ रहिए, अपने आसपास भी, अपने समाज को भी और खुद भी हेल्दी रहें। थैंक यू। हमारे शरीर के अंदर इतना बढ़िया ऊपर वाले ने गुण दिया है, वो ये है कि कोई भी है तो उसको आप एज इट इज छोड़ दो तो वो अपने आप ही 1.5 से 2 महीने के पश्चात क्या होगा, जुड़ जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी साइड पे नहीं है, दाएं बाएं होगी, तो वो क्या होगा, उसको छोड़ोगे तो वो टेढ़ी जुड़ जाएगी, फिर आपका वो इलाज पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर उसका एक्सरे करके पहले तो पोजीशन चेक करता है और फिर यदि पोजीशन को ठीक करना है तो पहले फिक्स किया जाता है और फिर प्लास्टर उसके ऊपर बांध देते हैं ताकि वो जो ज्वाइंट है वो बिल्कुल मूव ना करे, ऐसे का ऐसे रहे। लगभग 2 महीने के करीब, 6 सप्ताह से ऊपर का समय उसमें हम लोग रखते हैं, फिर वो ज्वाइंट जो है पूरी तरह से हील हो जाता है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है एडिशनल, वो जो है आपको अपनी डाइट के अंदर दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों के अंदर प्राप्त होता है। और जब एक्सीडेंटल केस हो तो वो ज्वाइंट मूव ना करे, उसके लिए आपके पास कोई गद्दा, लकड़ी का टुकड़ा या कोई बेड की टहनी हो वो ले लो और जो रुमाल या परना या दुपट्टा जो है उसको आप बांध दो और जब एम्बुलेंस पहुंचेगी उसको आपने ज्वाइंट को ख्याल में रखते हुए बाकी चीज़ों को होल्ड करके एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट करते हैं और जो भी नज़दीकी सेंटर है वहाँ पहुँचाया जाए। ठीक है। देखिए जी, हॉस्पिटल जाने से पहले जो उपचार दिया जाता है किसी भी एक्सीडेंटल केस में या किसी भी जो भी विक्टिम है, जो भी अपना पेशेंट है, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। और ये जो है जूनियर रेड क्रॉस कैंप है, ये रेड क्रॉस के द्वारा लगाया जाता है हर वर्ष और इसमें अलग अलग ब्लॉक से स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और जिसमें हम फिर रिसोर्स पर्सन्स बुला के, जो कि जैसे कि डॉक्टर भोला हैं, सुनीता मलिक मैम हैं, इन्होंने आके जैसे बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में बताया, पॉल्यूशन के बारे में बताया कि और ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर बताया। तो ये सब अवेयरनेस के एक प्रोग्राम है और इसमें फर्स्ट एड की जानकारी भी दी जाती है और रेड क्रॉस की भी जानकारी दी जाती है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम रवि उडा, सेक्रेटरी रेड क्रॉस। ये जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जीन की तरफ से 5 दिवसीय जो जूनियर ट्रेनिंग कैंप जो लगा हुआ है उसमें विभिन्न स्कूलों के जो अध्यापक हैं और विभिन्न स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और लगभग 100 के करीब स्ट्रेंथ है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग पहुंच करके इन बच्चों को और अध्यापकों को जो है वो मास्टर ट्रेनर के रूप में उभार करके लाते हैं ताकि ये अपने जीवन के अंदर जो है, विद्यार्थी का जीवन ऐसा होता है कि वो अगर अपने अनुशासन और डिसिप्लिन पे चलेगा तो वो अपने साथ साथ समाज का और अपने परिवार का भी नाम रोशन कर सकता है। हम लोगों ने ये ध्यान रखा कि
जो रेड क्रॉस की ट्रेनिंग वाले जो बच्चे हैं या अध्यापक हैं वो अपने अनुशासन की प्रक्रिया को पूरी तरह से अच्छे से सीख पाएँ। फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है उन बच्चों की और टीचर्स की कि उन लोगों को क्या संसाधन चाहिए ताकि यदि कोई व्यक्ति कोई बड़ा बुजुर्ग किसी मुसीबत के अंदर है तो वो अपने लेवल पर क्या उसकी मदद कर सकते हैं ताकि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले वो उसकी हेल्प कर पाएँ फर्स्ट एड के रूप में, और बाकी जो काम है वो हॉस्पिटल पहुंचने के पश्चात वहाँ पेशेंट के साथ डॉक्टर्स द्वारा किया जा सके। सीजनल जो बीमारियां हैं चाहे वो डेंगू है, मलेरिया, उसके बारे में भी बच्चों को बताया गया, और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन फ्री है या प्लास्टिक के ऊपर जो सरकार की तरफ से बैन किया गया है या प्लांटेशन का जो काम है, ये सभी इन बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच है वो अलग अलग दिनों में अलग अलग वक्ताओं द्वारा बताएगी कि अपना जन्मदिन है तो उसको आप जो है पेड़ पौधे लगा करके सेलिब्रेट कर सकते हैं, स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सभी इन 5 दिनों की एक्टिविटीज़ में कवर किया है। जो बीमारियां आजकल चली हुई हैं जिसमें कि डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड मोस्ट कॉमन है, इनको मॉस्किटो बोर्न डिसीज कहते हैं हम लोग। तो इसके अंदर बच्चे बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, और वो क्या रोल प्ले है कि सरकार का बड़ा पुराना समय से जो है ना ये अभियान चलता आ रहा है। सरकार ने अलग अलग अभियान चलाए कि मलेरिया मुक्त करना है पूरे भारत को, ठीक है। उसके अंदर मच्छर जो है अपने अंडे या लार्वा देता है, ठीक है। अब आसपास कैसे होगा पानी इकट्ठा? पानी इकट्ठा होगा आपके घर के अंदर, यानी फ्रिज को दीवार के साथ लगाया जाता है, ट्रे के पीछे कोई जाता नहीं ना देखता, वहाँ मच्छर की पैदावार हो जाती है। कई बार क्या होता है कि फ्रिज के नीचे आप लोग कटोरियाँ रख देते हैं, उनमें भी मच्छर की पैदावार हो जाती है। घर की छतों के ऊपर आप लोग जितना कंडम सामान होता है, दीवार की चीज़ है या बर्न की जो चीज़ है वो कवर कर सकते हो। बर्न की गैस में आपने फ्लोइंग वाटर के अंदर साफ करने के पश्चात घर पे कोई भी आपका जो पेस्ट यूज करते हैं उनके अंदर मेंथोल कूलेंट्स होते हैं जो कि वो जो हीटेड पार्ट है उसको कूल कर देता है, उसको रखा जा सकता है। फिर आप उसको हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट कर दें, जो भी बाकी की जो मेडिसिन दवाई है, क्योंकि अगर आप पेशेंट की वहाँ मदद करते हो साइड पे तो क्या होता है आप लोगों ने 90% से ऊपर उसकी मदद की, और सरकार ने कोशिश बहुत की, स्प्रे चला घूमनी चली बाद में, लेकिन मच्छर नहीं खत्म हो पाया। नहीं हो पाया ना, तो मच्छर जब नहीं खत्म हुआ तो सरकार ने नारा उसका बदल लिया। उन्होंने कहा कि मच्छर तो रहेगा लेकिन मलेरिया नहीं रहेगा। तो हमारा टारगेट यानी कि स्वास्थ्य विभाग का क्या है कि बीमारी नहीं होनी चाहिए, चलो मच्छर है तो होता रहेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है कि नहीं है। तो अब ये बीमारी को कैसे भगाया जाए? बीमारी का भगाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो मच्छर की पैदावार जो है उसके रोक लगाए जाते हैं, जितने काम हो गए, ठीक है ना, खत्म तो नहीं हो सकते, जितने काम है कि जो मच्छर है वो आपके रेजिडेंशियल कैंपस के अंदर जहाँ आप लोग आराम करते हो, आराम करते समय आपको परेशान करते हैं ना, आराम करते हो, वो आपकी साइड पे ना पहुंच पाए। और अगर मान लिया आप